आपको मोदी सरकार में कैबिनेट में अब लगभग 9 वर्ष हो गए हैं और जी। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, इसका ट्रू रिफ्लेक्शन आपको कैबिनेट में एक महिला मंत्री होने के नाते, देखिए कैबिनेट में महिला मंत्री तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पहले एक शायद एक जैसे एक कोटा सिस्टम के तहत बना दे कि ठीक है इतनी महिलाओं को बनाना है, ये सब करके आपका अपना अनुभव इस कैबिनेट में कितना अलग रहा? देखिए, मैं ये मानती हूँ सुधीर जी कि एक महिला के राजनीतिक अस्तित्व को क्या हम तभी सम्मान देंगे अगर वो कैबिनेट का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी जी का महिला और राजनीति के संदर्भ में एक और बड़ा योगदान ये है कि हमारे देश में ये सोच ही नहीं थी कि महिला के नेतृत्व में विकास हो सकता है। एक पैराडाइम शिफ्ट है और महिला के नेतृत्व में विकास होने की आधारशिला क्या थी? हमारे देश में कभी भी किसी औरत ने किसी नेता से नहीं कहा मेरे लिए टॉयलेट बना दो, लेकिन हम साल 2005-6 में पूर्व की सरकारें जानती थी कि खुले में शौच करने की वजह से महिलाओं का शारीरिक शोषण डबल हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। महिलाओं ने कभी जाकर किसी भी राजनेता से अपेक्षा नहीं की थी कि आप प्लीज मुझे 1 रुपए का सैनिटरी पैड दिला दो। ये चर्चा का विषय ही नहीं था हमारे देश की राजनीति में कभी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान सेवक रहते हुए लाल किले की प्राचीर से डंके की चोट पे इसलिए कहा ताकि महिला संबंधी ये विषय जो उसके जीवन से संबंधित है, उसके सम्मान से संबंधित है, उसके रोजमर्रा की दरकार से संबंधित है, इससे किसी भी राजनेता को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो आप महिला के राजनीतिक अस्तित्व को कैबिनेट तक सीमित कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ आज नहीं, मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं आपका निजी अनुभव जानना चाहता था कि ये 9 वर्ष में आपका अपना निजी अनुभव कैसा रहा देखिए, मैंने कैबिनेट इन 9 वर्षों में शिक्षा में योगदान दिया, मैंने टेक्सटाइल्स में योगदान दिया। मैं कोविड का अपना अनुभव बताती हूँ नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमारे देश में फरवरी का जब माह था, मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, फरवरी के माह तक हमें पता था कि कोविड की विषम परिस्थिति पूरे विश्व को ग्रस्त कर लेगी और सप्लाई चेन्स पूरे विश्व में बंद हो रहे हैं। उस वक्त फरवरी के लास्ट दिन WHO ने अपने स्टैंडर्ड्स निकाले जिसके आधार पे PPE किट्स बन सकते हैं। तब तक हिंदुस्तान के पास ना रॉ मटेरियल था, हिंदुस्तान के स्वतंत्र इतिहास में ना हमारे पास मशीन थी, ना हमारे पास वो टेक्निकल सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग थी कि PPE सूट कैसे बनेगा। फरवरी के लास्ट दिन आपकी गाइडलाइंस आती हैं और मार्च के पहले दिन सब बंद हो जाता है। मैं तब मंत्री थी। हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश था कि स्वतः क्या हिंदुस्तान ये कर सकता है। मैं सबसे कम उम्र की मंत्री हूँ। हमने कहा कर सकता है हिंदुस्तान। मार्च में एक भी कंपनी नहीं थी हिंदुस्तान में, जून तक 1100 कंपनीज बन गई, सरकार की सब्सिडी का 1 रुपया नहीं गया। हमने अपनी पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है टेक्सटाइल में उसको टर्न अराउंड किया। ये संभव कैसे हुआ? क्योंकि देश के प्रधान सेवक को एक महिला मंत्री की काबिलियत और अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की काबिलियत पर भरोसा है। एंड वी डिड इट व्हेन ऑल सप्लाई चेन्स वर शॉट। और हम वो देश जो कुछ नहीं बनाता था मार्च तक, हम जून तक विश्व के सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बन गए। अगर आप फरवरी का महीना देखें तो लगभग 2000 रुपए का एक PPE किट हम लोग इंपोर्ट करते थे। हम लोग मई तक 175 रुपए का PPE किट बनाने लगे और हमने एक भी स्टैंडर्ड को WHO के डाइल्यूट नहीं किया। मतलब हमने क्वालिटी स्टैंडर्डाइज प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया, अल्प समय में बनाया, विषम परिस्थिति में बनाया और कम पैसे खर्चे किए और सरकार की तिजोरी से 1 रुपए का सब्सिडी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की काबिलियत के आधार पे। स्मृति जी, जब भी कोई भी सरकार आती है, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी पार्टी की सरकार होती है, सब अपने बारे में यही कहते हैं कि हम सबसे अच्छे थे, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमने ये किया, काम गिनाते हैं। पर हम कभी भी किसी भी सरकार को इस तरह से नहीं आंकते कि क्या ये सरकार या ये कैबिनेट जिसका आप हिस्सा हैं, ये सबसे प्रोग्रेसिव कैबिनेट है क्या अब तक की? प्रोग्रेसिव को अगर आप लिबरलिज्म की दृष्टि से देखें, आज जो लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उदाहरण देते हैं, कई बार UK का उदाहरण देते हैं, यूरोपियन यूनियन का उदाहरण देते हैं।
एक महिला के प्रति उसके देश की सरकार की लेजिस्लेटिव भूमिका क्या है, उससे पता चलता है कई बार कितनी प्रोग्रेसिव है सरकार। हमारे देश में 3 दशकों से एक कानून लंबित था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 24 वीक्स। उस प्रस्ताव को मोदी सरकार ने दोनों सदनों में सम्मान सहित पारित कराया और मुझे गौरव है कि मेरे देश के एक भी पुरुष ने उसका ना खंडन किया ना उसका विरोध किया। मैं आज डंके की चोट पर हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूँ, आप ये किसी विदेशी जिन राष्ट्रों का मैंने नाम गिनाया है उसमें पास करके दिखाइए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक महिला का रिप्रोडक्टिव राइट अब पॉलिटिकल एक्रिमनी का विषय बन गया है इन देशों में। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो समझता है कि हमारे समाज में किस प्रकार का बदलाव आया है और महिला के इस रिप्रोडक्टिव राइट को संरक्षित करने के लिए हमने कदम उठाया और हमने भागीदारी से दोनों सदनों में इसको पारित कर दिया।